नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम VMOU कोटा की जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका दूसरा भाग देखते हैं, सेक्शन ई हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, स्वचालित शब्द में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। तो साथियों, इसमें जब अगर आप किसी बुक में इसको स्वचालित शब्द देखने जाएंगे तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन जो राघव प्रकाश या दूसरी जो 9th की बुक है, 9th 12th की जो बुक आती है हिंदी की, उसमें तो ये है नहीं। लेकिन स्वचालित शब्द स्वयं द्वारा चलने वाला, तो इसके हिसाब से इसका जो सही उत्तर बैठता है वो साथियों ए बैठता है, तत्पुरुष समास। तो पहले का जो आपका उत्तर है वो ए हो जाएगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आपका आगे वाला प्रश्न है, तत्सम शब्द का सही मिलान वाला विकल्प है। इसमें देखिए, एक तरफ तत्सम शब्द, एक तरफ आपका तद्भव दिया हुआ है, तो इसका आपको पता लगाना है। गोबर का गो में, केला का कदली, जो का आपका यव हो जाएगा और गेहूं का गोधूम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका जो उत्तर बैठ रहा है वो बैठ रहा है ए साथियों। तो दूसरा प्रश्न जो था आपका हिंदी का, उसमें आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां साथियों, जैसे ए दिया है मगही मैथिली, बी दिया है बुंदेली बांगरू, सी दिया है गढ़वाली कुमायूनी और डी दिया है बघेली छत्तीसगढ़ी। तो सही उत्तर साथियों इसमें डी हो जाएगा, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आपका डी उत्तर सही हो जाएगा इसमें। उसके अलावा चलिए आगे वाला देखते हैं। पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए साथियों, कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, हर बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो हर एक बुक में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा आगे सोच के उनके उच्चारण के अनुसार आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं। गोखा, कारकुन, चतुर्मुर्ग, गवेषणा जो शब्द है हमेशा इसको स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका सही उत्तर इसमें 124वां प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। उसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी, गवेषणा। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं साथियों। 125वां सवाल आपका है, विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है। भूषण का दूषण, रित का अनर्थ, अभ्यंतर का अनंतर और अर्पण का ग्रहण। तो साथियों, इसमें जो सही सेट बैठ रहा है, आपको अगर ये आप पता लगा पा रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। यदि आपको 3 आ रहे हैं कि कौन सा सही आपको पता है तो आप सुमेलित नहीं पता लगा लेंगे, वरना आप सीधा असुमेलित वाला ही पता लगा लेते। इसका सही उत्तर जो साथियों वो इसका जो अभ्यंतर है ये हो जाएगा। इसका सही उत्तर अभ्यंतर, क्योंकि अभ्यंतर वाला है साथियों उसका बाह्य होता है। अभ्यंतर का विलोम शब्द जो है वो बाह्य होगा, अनंतर नहीं होगा। तो 125वें का उत्तर आपका सी हो जाएगा साथियों। 125वें का उत्तर सी, ये ध्यान रखना। अभ्यंतर का बाह्य होता है, अनंतर नहीं होता। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं। 124वां सवाल है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है 7 जुलाई को नया सत्र शुरू होगा, बी है किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो, सी है दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई और डी है मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। यहाँ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें तब भी आपका इसका उत्तर आपको मिल सकता है। 7 जुलाई को नया सत्र शुरू होगा नहीं होता, ये 7 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा से आना चाहिए। किसी और दूसरे आदमी को भेजो, किसी और दूसरे दो शब्द कभी साथ में नहीं आएंगे। या तो किसी आदमी को भेजो या फिर होगा दूसरे आदमी को वहां भेजो, तो ये भी नहीं हो सकता। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई, बिल्कुल गलत है। बाढ़ गोलियों की नहीं आती है, गोलियों की बौछार हो सकती है। और डी है मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। तो इन सब में से सही उत्तर जो लग रहा है वो है आपका डी उत्तर। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 127वां सवाल है, सही सुमेलित विकल्प नहीं है। शांति का इच्छुक युत्सु, मरणासन अवस्था वाला मुमुर्षु, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा और जानने की इच्छा जिज्ञासु। अगर इस प्रश्न को देखें, इसमें जो ये आपका पेपर हुआ है उसमें कुछ एक तो मिस प्रिंटिंग भी है और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मरणासन अवस्था वाला मुमुर्षु है, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है मरने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु नहीं, जानने की इच्छा तो जिज्ञासा हो जाएगी। जानने की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु होगा। फिर भी ये उत्तर सही मान लेते हैं। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शांति का इच्छुक युत्सु नहीं होता साथियों। युत्सु का मतलब होता है, युत्सु का मतलब होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। इस वजह से इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि ये विकल्प सही नहीं है। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं। मुखाकृति के आधार पर समर्थ शब्द है। समर्थ का मतलब साथियों बोलना है खुलना, बंद होना, सॉरी माफी चाहूंगा। समर्थ का मतलब होता है बंद होना। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो होठ बंद हो जाते हैं, गोल बन जाते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका 128वें का वो हो जाएगा ई और ऊ। इसका सही जो उत्तर है वो आपका सी हो जाएगा, ई और ऊ।
129वां सवाल है आपका, ज व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ज व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो ये कॉमन सा सवाल है। अगर आपने इसको ठीक ढंग से पढ़ा है, अगर इस टॉपिक को आपने अगर अच्छे से कवर किया है, तो आपका सवाल ये सही हो सकता है। तो इसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा आपका बी, तालु और दिख नहीं रहा वर्ड्स। फिर आपका 130वां है, अघोष वर्ण है। अघोष हमेशा पहला और दूसरा होता है, तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा साथियों सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 130वें का उत्तर सी हो जाएगा, क और ख। उसके अलावा 131वां है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, नहीं बताना है साथियों। तो गोधूली, आप देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको पता नहीं होगा। गोधूली तो आपको पता ही होगा, ऊर्जा भी आपको पता ही होगा, दो चीजें तो आप एलिमिनेट कर ही लीजिए, नहीं सामने स्त्रीलिंग दिख रहे हैं। ओ पर उद्यमी, ओप जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमक, चमक, कांति, तो वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस वजह से जो ओप शब्द है ये भी स्त्रीलिंग माना जाएगा, और इसलिए 131वें का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उद्यमी हो जाएगा। उद्यमी का हमेशा ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पुल्लिंग शब्द है। हालांकि एक सामान्य दृष्टि से इसको देखकर तो ये एक विशेषण हो जाता है, क्योंकि उद्यम का मतलब ये होता है कि मेहनत करने वाला या व्यापार करने वाला। तो ये विशेष तौर पर स्त्रीलिंग के रूप में, सॉरी माफी चाहूँगा, पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका 131वें का आपका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा, उद्यमी। उसके अलावा देखिए 132वां विराम चिन्ह सुमेलित नहीं है, तो इसमें तो सीधा ही आपका दिख रहा है सी, निर्देशक चिन्ह है, तो ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। और ये जो इंस पद लिखा है ये इंस पद नहीं होता, हंस पद होता है, लेकिन चलो यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है। फिर भी इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा साथियों। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, तो इसमें ये सी जो है उसको सही होगा, क्योंकि इसमें जो बीच में आधा शंकर वाला श है ये नहीं आता, इसमें चटकौन वाला छ आता है, तो वो हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। अब देखिए 134वां है, युग्म शब्द सुमेलित नहीं है, ये आपको निकालना है। तो निर्जर देवता, ये जो आप इसके शब्द देखेंगे तो नौल, न्या और नौला, नेवला ये सही है। पर्ण, परंतु, पर्ण प्रतिज्ञा, पर्ण प्रतिज्ञा सही है। पर्ण का मतलब परंतु और पत्ता होता है पेड़ का। निर्जर मतलब देवता होता है, निर्जर मतलब झरना सही है। वर्ण, यहाँ वर्ण से तात्पर्य हमारा होता है एक जो वर्ण है सामाजिक वर्ग ये नहीं होता, इसका मतलब जो दूसरे वाला सामाजिक वर्ग का उसका मतलब होता है रंग, और ऊपर वाला जो वर्ण है इसका मतलब होता है घाव होता है, कोई घाव लग जाता है। तो इसका भी आपका सही उत्तर जो सी हो जाएगा साथियों, 134वें का सही उत्तर सी है। 135वां सारंग शब्द के अनेकार्थ वाला विकल्प है। सारंग शब्द के अनेकार्थ वाला विकल्प शब्द है तो इसका सही उत्तर जो साथियों है वो आपका होगा बी, मोर। ये जो मोर वाला शब्द है, मोर, चातक, स्त्री और कोयल। सारंग के जब आप अनेकार्थ शब्द पढ़ेंगे तो आपको मोर मिलेगा, चातक मिलेगा, स्त्री मिलेगा और कोयल मिलेगा, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, मोर। अब साथियों आगे वाला देखिए, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसमें सीधा होगा मुश्किल कार्य करना नहीं, इसका सही उत्तर सी होगा, टक्कर लेना। टक्कर लेना सी उत्तर इसका सही हो जाएगा, सी उत्तर। चलिए आगे वाला देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है उन्हें कहते हैं। देखिए दो मात्राओं का जब समय लगता है वो तो दीर्घ हो जाता है, दो मात्राओं से अधिक जब हो जाएगा तो उसको प्लुत स्वर बोलते हैं, डी। इसका उत्तर साथियों डी हो जाएगा। जब दो मात्राओं से भी ज्यादा यानी तीन मात्राओं के लगभग समय लगता है तो उसको प्लुत स्वर बोला जाता है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। इसके आगे वाला है, काम न मिलने पर नव युवकों में बहुत शोभ है। खेद नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, पश्चाताप भी नहीं होगा, शोभ होगा। अब आगे वाला देखते हैं साथियों, किस विकल्प में सारे शब्द शुद्ध है। इसमें आपको पता लगाना है कि कौन से विकल्प में सारे शब्द जो है वो शुद्ध है। तो इसमें एक तरीका तो साथियों ये है कि आप एक एक शब्द जो अशुद्ध है वो निकाल दे, तब भी आपका उत्तर आपको मिल सकता है। जैसे अपन अभिप्सा, अभ्यारण्य, निरोग और एहसास देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर शब्द हमें शुद्ध लग रहे हैं। बाकी देखिए बी जो है इसमें असूया शब्द आपको गलत लिखेगा, असूया शब्द जो लिखा हुआ है ये अनसूया होता है। और दूसरा अभिशापित, अभिसिप्त होता है, अभिशापित कोई शब्द होता ही नहीं, अभिशाप होता है और उसके बाद जिसको अभिशापित उसको अभिसिप्त बोलते हैं, माफी चाहूंगा अभिसिप्त बोलते हैं, तो ये भी इसमें भी अभिसिप्त अभिशापित गलत है। पर्यवेक्षण ये भी गलत है, पर्यवेक्षण होता है, तो सही उत्तर आपको ए ही माना जाएगा इसमें, क्योंकि तीनों में एक एक शब्द अशुद्ध है, तो सारे शब्द जो शुद्ध हो जाएंगे वो आपका उसका सही उत्तर ए होगा। अब आगे वाला देखते हैं, भाषित गा रहा है और भावना नृत्य कर रही है, उक्त वाक्य किस प्रकार का है। बिल्कुल साथियों तो सामान्य सा प्रश्न था, आंख बंद करके भर सकते हैं आप, सी भरना था और आ गया है बीच में तो आप भर देंगे इसमें सी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। देखिए मिश्र में जो है
जो जो आता है बीच में तो वो विकल्प हो जाएगा। बिजली नहीं थी और घर सुनसान था, ये तो संयुक्त हो गया। मीरा पुस्तक पढ़ी, सामान्य हो गया। माँ बाप के सामने बच्चे अनुशासित रहते, ये भी सामान्य सरल वाक्य है। डी इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 141 में डी, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। आगे वाले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द है साथियों। देखिए विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, ये अविकारी शब्द जाते हैं। एक ही शब्द है विशेषण, जिसको अपन विकारी शब्द होते हैं, इसमें विकार उत्पन्न होता है, इसमें परिवर्तन आता है, तो ये आपका विकारी शब्द हो जाएगा। शब्द के सही पर्यायवाची है इसमें साथियों। देखिए शब्द के सभी पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द ऐसे हैं जो आपको पूरे याद नहीं हो सकते, तो आपको इसमें थोड़ा एलिमिनेट जो टेक्नोलॉजी होती है, हटाने की टेक्नोलॉजी जो होती है, वो आपको उपयोग में लेनी होगी। जैसे अर्जुन में धनंजय, गुड़ा के सब पार्थ, ये तो होते हैं। वाशव शब्द जो है ये इसका अर्थ होता है इंद्र, इंद्र के लिए वाशव शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये तो आपका उत्तर हो नहीं सकता। कामदेव में प्रद्युम्न, मेन केतु और मनमंत, ये होता है पिनाकी, शिव के लिए प्रयोग होता है। मेंढक में मंडूक, भेक, पवि और मंदार, इसमें भी जो पवि शब्द है वो किसी अलग शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो चांद जो है द्विराज, कलानाथ, छपाकर और मृगांक, ये जो चारों शब्द है वो चांद के ही पर्यायवाची है, तो इसमें आपका उत्तर डी हो जाएगा, सीधा सा उत्तर है डी उत्तर। अब देखते हैं निम्नांबु, नयनांबु शब्द में कौन सी संधि है। नयनांबु में सीधी सी बात है, इसमें आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधी सा दीर्घ संधि इसमें उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें सीधा ही उत्तर आ रहा है दीर्घ संधि। इसके आगे वाला है साथियों, तो जो 145वां सवाल है आपका, इसमें सही संधि विच्छेद नहीं है, तो आप इसमें से गलत ढूंढिए, गलत ही ढूंढना है आपको। तो जैसे देखिए अभिषेक का तो अभिषेक सही है, महिधार, महाधार, सखी, उच्ची सही है। मनस्ताप, अगर मनस के बाद में विसर्ग आता है, स नहीं आता, और ताप मनस्ताप, तो इसका जो है उत्तर आपको सीधा सा ए मिल जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है ये। और 146वें का उत्तर आपका सहमत होना है। और 147वां समन्वय में कितने उपसर्ग है, इसका उत्तर ए हो जाएगा आपके, इसमें 2 उपसर्ग है, सम और अन। प्रत्यय शब्द नहीं है, देखिए इसमें जो आपका डी है, डी कौन सा डी, इसमें आप कहेंगे कि तथा, ये जो प्रत्यय शब्द है मातुल, भगिनी और वैंतई, इसमें तीनों में ही जो है प्रत्यय है, तो आपका जो तथा शब्द है इसके अंदर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 148वें का। उसके अलावा 49वां है अभिनंदनीय में प्रत्यय है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। और रचना के आधार पर धूप शब्द है, जैसा कि आप जानते होंगे, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा रूढ़ शब्द। देखिए साथियों, अब इस पूरे पेपर का अगर अपन मूल्यांकन करें तो मैं आपको कह सकता हूं कि कितने सवाल जो बिल्कुल इजी स्तर के थे, सरल थे, जिनका कोई भी उत्तर बता सकता है। एक तो आपका जैसे ये आप धूप शब्द देख सकते हैं, एक प्रश्न ये हो गया अभिनंदनीय, दूसरा प्रत्यय वाला सही हो सकता है, समन्वय वाला सही होता है, 4 सवाल तो ये हो गए। बाकी मनस्ताप वाला ये जो सवाल है ये हर कोई सही नहीं कर सकता, फिर भी मान लीजिए 5। और ये पर्यायवाची मुश्किल था, ये कर सकते, ये विशेषण वाला हो सकता था 7, ये 141वां मान लें अपन तो 8, 9, ये नहीं हो सकता किसी से, ये भी नहीं हो सकता प्लस सौर वाला 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको 18 मान लेते ऊपर वाला, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 18, 19, 20 या 21, मैं कह रहा हूँ कि 20 सवाल, 30 में से साथियों 20 और 18 और 20 के बीच में 18 के लगभग अगर सवाल सही हो रहे हैं। देखिए हम जब इस प्रकार की कट ऑफ देखते हैं ना इस पेपर में, तो जो जीके का पेपर था वो भी इतना सरल नहीं था। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि टफ पेपर था, इसको सरल नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें छोटी सी ध्यान रखने वाली थी। पेपर तो ठीक आपको लग रहा होगा कि चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन जब आप इसको हल करने जाते हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना पड़ता है, थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ती है चीज़ें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले सवाल थे। 18 सवाल, तो औसत आप उसकी कट ऑफ 18-19 सवाल मान के चलिए हर पेपर के अंदर, हर खंड में आपके, तो इसके हिसाब से मेरिट इतनी रहती है। मैं 2 बार ये कोटा वाला एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। इस प्रकार से अगर आपके हर खंड में 18-19 सवाल सही हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा। और इंग्लिश फिर देखते हैं, इसके आगे मैं इंग्लिश का पेपर अपलोड करूंगा, उसमें भी देख लेंगे कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो साथियों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और देखें आपके कितने सवाल बन रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।